शहर की शाम हमेशा की तरह शोरगुल से भरी थी, लेकिन उस शाम बारिश की हल्की बूंदों ने जैसे सब कुछ बदल दिया था। आसमान से गिरती हर बूंद आरव के दिल की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। वो अपनी कार की खिड़की से बाहर झांक रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। आरव की उम्र 26 साल थी। बिजनेस में उसका नाम था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल का खालीपन उसे हर वक्त चुभता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है, जैसे कोई धड़कन, कोई स्पर्श, कोई आंखें जिनमें वो खो सके। और तभी उसकी जिंदगी में सिया आई। सिया 23 साल की कॉलेज स्टूडेंट, जिसकी मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, जैसे किसी ने उसे कभी परेशान ही न किया हो। लेकिन आरव की तेज नजरों ने वो देख लिया था, जो बाकी सबकी नजरों से छुपा था। सिया की आंखों में छुपी हुई तड़प, चाहत और शायद हवस। पहली मुलाकात बस एक इत्तेफाक थी। कॉलेज के पास कैफे में जब आरव अपने दोस्त से मिलने गया था, तब सिया वहीं बैठी कॉफी पी रही थी। उसकी आंखों और मुस्कान में कुछ ऐसा था कि आरव चाहकर भी उससे नजरें नहीं हटा पाया। माफ कीजिए, ये सीट खाली है? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। सिया ने हल्की सी नजर उठाई, फिर मुस्कुराई। हाँ, लेकिन थोड़ी देर में मेरी फ्रेंड आने वाली है। आरव ने बैठते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं भी ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। उस पल दोनों के बीच एक खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी अजीब तरह की थी, जैसे इसमें बहुत कुछ छिपा हो। दोनों की नजरें कई बार मिलीं और हर बार दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आरव ने कॉफी की चुस्की लेते हुए कहा, वैसे आपका नाम? सिया, उसने धीरे से कहा। सुंदर नाम है। आरव की आंखों में एक चमक थी। उस दिन बस वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। मुलाकातें बढ़ने लगीं और हर बार आरव को लगता कि सिया भी उसे उतना ही चाहने लगी है जितना वो। लेकिन सिया की मासूमियत के पीछे एक अजीब सी ख्वाहिश छुपी थी। वो नजरें झुका लेती, लेकिन जब भी आरव करीब आता, उसकी सांसें तेज हो जाती। उसके हाथ कांपने लगते, जैसे वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही हो। एक शाम बारिश जोरों से हो रही थी। सिया कॉलेज से लौट रही थी कि रास्ते में आरव की कार आकर उसके पास रुकी। बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ, आरव ने खिड़की खोलते हुए कहा। सिया ने हल्की झिझक के साथ कार का दरवाजा खोला और बैठ गई। भीगते बालों से टपकती पानी की बूंदें उसकी गर्दन और गालों पर लुढ़क रही थीं। आरव की नजरें अनजाने में ही वहां ठहर गईं। कार के अंदर खामोशी थी, सिर्फ बारिश की आवाज और दोनों की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। तुम भीग गई हो, सर्दी लग जाएगी। आरव ने अपनी जैकेट उतारकर सिया की ओर बढ़ाई। सिया ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर जैकेट ओढ़ ली। लेकिन उस पल दोनों के बीच की दूरी और भी कम हो गई थी। सिया की उंगलियां जैकेट पकड़ते पकड़ते हल्के से आरव के हाथों को छू गईं। वो एक झटके जैसा था, जैसे बिजली दौड़ गई हो। दोनों की आंखें मिलीं और फिर वो खामोशी, जिसमें सब कुछ था, इश्क भी और हवस भी। आरव ने धीरे से कहा, सिया, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी आंखें मुझे पागल कर देती हैं, तो क्या तुम मानोगी? सिया मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में मासूमियत नहीं थी, उसमें ख्वाहिश थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, और अगर मैं कहूँ मुझे भी तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, तो? कार का माहौल गर्म हो चुका था। बारिश बाहर तेज हो रही थी, लेकिन दोनों की नजरें अब किसी और तूफान की तैयारी कर रही थीं। भागन? लगभग का शब्द। अगर आप चाहें तो मैं भाग दूं, जहां से दोनों और करीब आते हैं और रोमांस हवस में बदलने लगता है। अभी लिख दूं। क्या मैं भाग जारी रखूं? बहुत बढ़िया, आपने कहा भाग दूं चाहिए, तो मैं अब वहीं से आगे लिखता हूँ जहाँ पर भाग 1 खत्म हुआ था। इश्क और हवस के दरमियान। कार की खिड़की पर बारिश की बूंदें टकरा रही थी। बाहर का शोर मानो उनके अंदर के सन्नाटे को और गहरा बना रहा था। सिया की आंखें अब झुकी नहीं थीं, बल्कि आरव की आंखों में सीधी सीधी देख रही थी। ये वही नजर थी जो मासूम भी थी और तड़पती थी। आरव ने अपना हाथ धीरे से बढ़ाया और उसकी उंगलियों को थाम लिया।
सिया की उंगलियां हल्की सी कांपी, लेकिन उसने हाथ पीछे नहीं खींचा। उसकी सांसें अब तेज होती थी। सिया, आर्व ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें पता है, जब से तुम्हें पहली बार देखा है तब से मैं चैन से सो भी नहीं पाया हूँ। हर वक्त तुम्हारा चेहरा आंखों के सामने रहता है। सिया ने होंठ भींच लिए, उसके गाल लाल हो चुके थे। आर्व, तुम पागल हो, उसने धीरे से कहा। आर्व मुस्कुराया और उसके और करीब आ गया। उसकी गर्म सांसें सिया के चेहरे से टकराने लगीं। हाँ, पागल हूँ, तुम्हारे लिए। सिया ने चाहा कि नजरें झुका ले, पर नजरों ने धोखा दे दिया। उनके बीच की दूरी अब बस कुछ इंच ही रह गई थी। बारिश और तेज हो गई थी। कार के शीशे धुंधले होने लगे थे। उस धुंध में जैसे दोनों का अपना ही एक अलग संसार बन गया था। आरव ने धीरे से सिया के गीले बालों को कानों के पीछे किया। उसका स्पर्श इतना कोमल था कि सिया का पूरा बदन सिहर उठा। सिया की आंखें बंद हो गईं और तभी आरव ने उसके होंठों को अपने होंठों से छू लिया। वो पल जैसे थम गया था। पहली बार किसी ने सिया के होंठों को छुआ था। वो कांप उठी, उसका दिल धड़कने लगा मानो सीने से बाहर निकल जाएगा। पहले तो उसने हल्का सा विरोध किया, पर फिर खुद ही होंठों को ढीला छोड़ दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। आरव ने और गहराई से उसे चूमा। कुछ सेकंड बाद सिया अचानक पीछे हट गई। उसका चेहरा लाल था, सांसें तेज थीं और आंखों में अजीब सी चमक। आरव, ये ठीक नहीं है, उसने हकलाते हुए कहा। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए फुसफुसाया, दिल कहता है ये सब कुछ सबसे ठीक है, और तुम्हारी आंखें भी यही कह रही हैं सिया। सिया ने होंठ काटे, लेकिन कुछ नहीं बोली। कार अब उसके घर के सामने आ चुकी थी। सिया ने दरवाजा खोलते हुए कहा, कल कल मिलोगे? आरव मुस्कुराया। सिया ने कार से उतरते हुए एक नज़र फिर उसकी ओर डाली। उस नज़र में झिझक भी थी और ख्वाहिश भी। अगले दिन कॉलेज के बाद सिया ने खुद आरव को मैसेज किया, आज शाम मिलोगे? आरव का दिल उछल पड़ा। उसने तुरंत जवाब दिया, हमेशा, बस जगह बता दो। सिया ने जगह लिखी, शहर के बाहर ग्रीन पार्क के पास वाला गेस्ट हाउस। आरव हैरान था। उसने सोचा था सिया कभी इतनी हिम्मत नहीं करेगी, लेकिन उसने कर दिखाया। शाम को जब आरव वहां पहुंचा तो सिया पहले से इंतजार कर रही थी। उसने हल्के नीले रंग का सूट पहना था और उसके बाल खुले थे। वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दोनों कमरे में गए। दरवाजा बंद हुआ और फिर वही खामोशी छा गई जो हमेशा दोनों के बीच रहती थी। आरव ने धीरे से कहा, सिया, क्या तुम यकीनन ये सब चाहती हो? सिया ने उसकी ओर बढ़ते हुए फुसफुसाया, हाँ आरव, मैं अब और नहीं रोक सकती खुद को। जब भी तुम पास आते हो, मेरा दिल, मेरा जिस्म सब तुम्हें चाहने लगता है। ये कहते ही उसने अपना चेहरा आरव के सीने पर छुपा लिया। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके बीच की सारी दूरी, सारी झिझक पिघलने लगी। इश्क और हवस के दरमियान गेस्ट हाउस का कमरा बिल्कुल शांत था। बाहर पेड़ों पर बारिश की बूंदें गिर रही थी और अंदर पीली रोशनी वाला लैंप कमरे को नरम उजाला दे रहा था। सिया और आरव दोनों कमरे में दाखिल हुए तो एक पल को ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। दरवाजा बंद होते ही दोनों के बीच की खामोशी और भी भारी हो गई। सिया हल्के कदमों से खिड़की के पास गई और पर्दा खींच दिया। अब कमरे के अंदर सिर्फ वो दोनों थे और उनके बीच तैरती एक अजीब सी बेचैनी। आरव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। सिया, उसकी आवाज भारी और धीमी थी, क्या तुम सच में तैयार हो? सिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में झिझक थी, लेकिन साथ ही एक तीव्र ख्वाहिश भी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आरव, आज मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ये सुनते ही आरव का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने सिया का हाथ थाम लिया और धीरे से उसे अपनी ओर खींच लिया। अब सिया उसके बिल्कुल करीब थी। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। आरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और फुसफुसाया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं तुम्हें कितनी देर से चाहता हूँ। सिया की पलकों ने झुकते हुए जवाब दिया, और मैं भी। बस इतना कहना था कि आरव ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने उसके बालों में चेहरा छुपाया, उसकी खुशबू को अपने अंदर खींचा और फिर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। पहले चुंबन की मिठास और ख्वाहिश ने दोनों को पागल कर दिया। सिया कांप रही थी, लेकिन उसके हाथ खुद ब खुद आरव की पीठ पर कस गए। उसकी उंगलियां बार बार कसकर उसे पकड़ रही थी, मानो वो इस पल को कभी खोना नहीं चाहती। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ सोचे बस एक दूसरे के होंठों और सांसों में खोए रहे। कमरे में सिर्फ उनकी तेज धड़कनों और सांसों की आवाज थी। जब आरव ने सिया से थोड़ा अलग होकर उसकी आंखों में देखा
तो सिया का चेहरा पूरी तरह लाल था, उसकी सांसें बेकाबू थीं। आरव, उसने हकलाते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है। आरव ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, डर मत, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। सिया ने पलकों को झुकाकर धीरे से सिर हिला दिया। आरव ने उसके गालों से होते हुए उसके होंठों को फिर से छुआ और इस बार चुंबन और भी गहरा हो गया। सिया की सांसें टूटने लगीं, उसकी उंगलियां आरव की शर्ट को कसकर पकड़ चुकी थीं। कमरे का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। बाहर बारिश थी, लेकिन अंदर उनकी ख्वाहिशें तूफान बन चुकी थीं। सिया ने कांपते हुए कहा, आरव, मैं अब और दूर नहीं रह सकती। आरव ने उसे अपनी बाहों में कसकर खींच लिया। तो फिर आज के बाद कोई दूरी नहीं बचेगी, और इसके साथ ही दोनों बिस्तर की ओर बढ़े। सिया का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वो खुद अपनी धड़कनें सुन सकती थी। जब आरव ने उसे धीरे से बिस्तर पर बैठाया तो उसकी आंखों में वही मासूमियत थी, लेकिन अब उस मासूमियत के पीछे छुपी हुई हवस पूरी तरह झलक रही थी। आरव उसके बिल्कुल करीब बैठा, उसकी उंगलियां सिया की हथेली पर घूम रही थी। क्या तुम मुझे पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हो? उसने गहरी आवाज में पूछा। सिया ने हल्की मुस्कान दी और उसकी ओर झुकते हुए फुसफुसाई, हाँ, आज मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। कमरे में अब सिर्फ हल्की सी रोशनी थी। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन अंदर दोनों के दिलों में तूफान मचल रहा था। सिया बिस्तर पर बैठी थी, उसका चेहरा शर्म से लाल था और सांसें इतनी तेज कि खुद उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। आरव उसके सामने था, उसकी आंखों में वो दीवानगी थी जो किसी भी औरत को पिघला दे। आरव ने धीरे से सिया का चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। उसकी उंगलियां उसके गालों को छूते ही सिया का पूरा जिस्म कांप उठा। सिया, तुम जानती हो मैं इस पल का कितना इंतजार कर रहा था? आरव ने गहरी आवाज में कहा। सिया ने पलकों को झुकाकर धीरे से सिर हिलाया। मुझे पता है, और मैं भी चाहती थी कि ये पल कभी आए ही न, पर अब जब आया है तो मैं चाहती हूँ ये कभी खत्म न हो। उसके होंठ कांप रहे थे और अगले ही पल आरव ने उन्हें फिर से अपने होंठों में कैद कर लिया। इस बार चुंबन पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। सिया की सांसें टूट रही थीं, उसकी उंगलियां आरव की पीठ पर कसकर जकड़ चुकी थीं। दोनों का जिस्म अब एक दूसरे से सट चुका था। आरव ने धीरे धीरे सिया को बिस्तर पर लिटा दिया। सिया की आंखें शर्म से झुकी हुई थीं, लेकिन उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसकी सांसें अब और भी बेकाबू थीं। आरव उसके पास झुकते हुए बोला, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? सिया ने आंखें बंद करके फुसफुसाया, डर से ज्यादा चाहत है। ये सुनकर आरव का दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसने सिया की उंगलियों को अपने हाथ में लिया और उन्हें अपने सीने पर रख दिया। ये सुन सकती हो, तुम्हारी वजह से ये दिल ऐसे धड़क रहा है। सिया ने आंखें खोली, उसकी पलकों में नमी थी। उसने धीरे से कहा, आरव, आज मुझे पूरी तरह अपना बना लो। आरव की नजरों में अब कोई रुकावट नहीं थी। उसने सिया के बालों में चेहरा छुपाया और उसके गले पर हल्के चुंबन देने लगा। सिया की सांसें और भी तेज हो गई। उसका बदन जैसे आग में तपने लगा। कमरे में अब सिर्फ उनकी सांसों और दिल की धड़कनों की आवाज थी। पलकों की चपक, होंठों का मिलना और जिस्म का कंपन, सब कुछ हवस और मोहब्बत के बीच खुलने लगा। आरव और सिया दोनों अपनी ख्वाहिशों में खो चुके थे। अब उनके बीच कोई दूरी, कोई झिझक, कोई रुकावट बाकी नहीं रही। वो रात सिर्फ उनकी थी। वो रात जहां इश्क और हवस ने एक दूसरे को गले लगा लिया। रात का सन्नाटा पूरे गेस्ट हाउस पर छाया हुआ था। बाहर पेड़ों पर से टपकती बारिश की बूंदें अब धीमी हो चुकी थीं, लेकिन कमरे के अंदर दोनों दिलों में ख्वाहिश का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। सिया बिस्तर पर लेटी थी, उसकी सांसें अब भी तेज थीं और चेहरा पूरी तरह लाल। आरव उसके बिल्कुल पास था, उसका चेहरा सिया के गले में छुपा हुआ। दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए थे जैसे दुनिया में और कुछ बचा ही न हो। उस रात दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह अपना बना लिया। हर ख्वाहिश, हर चाहत, हर तड़प सब खुलकर सामने आ गई। वो पल मोहब्बत का भी था और हवस का भी। जब सब थम गया, सिया ने आंखें बंद करके हल्की सी मुस्कान दी। उसने धीरे से कहा, आरव, मुझे लगा था ये सिर्फ एक ख्वाहिश है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये तो मेरा प्यार था। आरव ने उसके माथे को चूमते हुए फुसफुसाया, सिया, मेरे लिए तुम सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं हो, तुम वो हो जिसके बिना मैं अधूरा हूँ। सिया की पलकों से आंसू लुढ़क गए। तो वादा करो, ये रिश्ता सिर्फ आज की रात तक नहीं रहेगा। आरव ने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में लेते हुए कसकर थाम लिया। वादा है, अब तुम मेरी जिंदगी हो,
इश्क और हवस दोनों में सिर्फ तुम्हारा हक होगा। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आईं। सिया अब भी आरव की बाहों में थी। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसे उसकी मंजिल मिल गई हो। आरव जागा तो उसकी नज़र सबसे पहले सिया पर पड़ी। उसने धीरे से उसके माथे पर किस किया और कहा, गुड मॉर्निंग मेरी जान। सिया मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग, अब तो हमेशा तुम्हारे साथ ही उठना चाहती हूँ। आरव ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा, और अब हमेशा उठोगी भी मेरी बाहों में। दोनों के बीच अब कोई झिझक नहीं बची थी। मोहब्बत और हवस दोनों ने उन्हें एक दूसरे से पूरी तरह बांध दिया था। अंत सिया और आरव की कहानी वहीं पूरी हुई जहां से उनकी अधूरी चाहतें शुरू हुई थीं। लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ जिस्म का नहीं था, ये रिश्ता दिल का भी था, मोहब्बत का भी, और उस मोहब्बत में छुपी हुई हवस का भी। वो दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ बन चुके थे। और शायद यही सच्चा इश्क होता है, जहां हवस भी हो लेकिन हवस मोहब्बत में डूबकर पवित्र हो जाए।